अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलविदा ए मक्का। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकल चुके थे। हिजरत का हुक्म अर्श वाले की तरफ से मिल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अब मैं मक्का छोड़ने वाला हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर मक्का की सोई हुई वादी को हसरत भरी निगाह से देखा। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। दो जहान के सिरदार इसी मक्का में पैदा हुए थे, इसी की गलियों में बचपन गुजरा, इसी धरती पर जवान हुए। आज इसी सरजमीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर जा रहे थे। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को मुखातब करते हुए कहा, मक्का तो रहमतों, बरकतों, तजलियात का मरकज़ है। तुझे छोड़ने को मेरा जी नहीं चाहता। मुझे तुझसे प्यार है, लेकिन क्या करूं, तेरे बसने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्ताना नबूवत छोड़कर सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पहुँचे। आज अबू बकर सिद्दीक़ कितने खुशकिस्मत है कि सारी मखलूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर, और आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पर आका ने अपने रफ़ीक को हिजरत की खुशखबरी सुनाई तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और आंखें मुसर्रत के आंसुओं से लबरेज हो गई। सुनाया दोस्त को फरमाने हक यसरब की हिजरत का, नवीदे ज़िंदगी बख्शी दिया मुज़दा रफ़ाकत का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की छोटी बेटी अस्मा ने खाना तैयार किया। जल्दी में खाना बांधने और मशकीज़े का मुंह बांधने के लिए अस्मा ने अपना दुपट्टा फाड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नन्ही बेटी की अदा इतनी पसंद आई कि उसे ज़ातुन नाक़तैन का लक़ब दिया। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गारे सौर चले गए। मुशरिकीन मक्का के सिरदार तलाश में निकले। अबू जेल को मालूम था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के घर ज़रूर जाएंगे। सीधा वहाँ पहुँचा। अस्मा ने दरवाज़ा खोला। अबू जेल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में पूछा। बच्ची ने ला इल्मी का इजहार किया तो अबू जेल ने तैश में आकर मासूम बच्ची के मुंह पर इस ज़ोर से तमाचा मारा कि उसके कान की बाली ज़मीन पर गिर गई। हज़रत अबू बकर के घर से खोजियों के ज़रिए सुराग लगाने के लिए कोशिशें की गई और इन दोनों हज़रात के नक्शे पा देखते हुए खोजी मंजिल मकसूद तक पहुँचे। अभी इस राह से कोई गया है, कह देती है शोखी नक्शे पा की। मुशरिकीन मक्का और सिरदारान मक्का खोजियों के हमरा गारे सौर तक पहुँचे, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जलवा अफरोज़ थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दुश्मन को अपनी तरफ आते देख कर फरमाया, रसूलुल्लाह, दुश्मन आ रहे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न कर सिद्दीक़, अल्लाह हमारे साथ है। ये कलमात आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकून इत्मीनान से कहे। गारे सौर में नबी भी था, सिद्दीक़ भी था और दोनों को बचाने वाला अल्लाह भी था। अल्लाह ने इस तरह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए दफ़ाई इक़दामात शुरू कर दिए। हम अपनी हिफाजत के लिए बुलंद दीवारें तामीर करते हैं, हम अपनी हिफाजत के लिए कले बनाते हैं, हम अपनी हिफाजत के लिए चौकीदार बिठाते हैं, असला जमा करते हैं, एटम बम तैयार करते हैं। लेकिन देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हादिए बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। मालिक कायनात ने मकड़ी को हुक्म दिया कि वो गारे सौर के मुँह पर जल्दी से जाला तन दे। जंगली कबूतरी को हुक्म मिला तो भी जल्दी से चंद तिनके जमा करके उसके ऊपर बैठकर अंडे दे दे।
अरब के खोजी पाँव के निशान देखकर खोज लगाने में माहिर थे। खोजी अपनी कामयाबी पर खुश थे कि मंजिल उनके सामने थी। वो जिन्हें पकड़ना चाहते थे वो उनकी जद में थे। सिर्फ चंद कदमों का फासला था। जो ही खोजी गारे सौर की तरफ बढ़े, कबूतरी फिर से उड़ गई। कबूतरी का उड़ना था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की अकल और होश भी साथ ही उड़ गए। खोजियों ने बुलंद आवाज़ से कहा, मुबारक हो सिरदराने मक्का, आपका दुश्मन इसी गार के अंदर है। मक्का के सिरदार खोजियों पर बरहम हुए, कहा, नालायकों, इंसान की मौजूदगी में एक कबूतरी क्यों कर गार के सामने ठहर सकती है? मकड़ी का जाला कैसे बुना जा सकता है? और ये जाला तो कहीं सालों पुराना मालूम होता है। मक्का के सिरदारों ने खोजियों को सख्त सुस्त कहा कि तुमने हमारा वक्त ज़ाया किया है। दुश्मन कहीं और निकल गया है और तुम इन्हें गारे सौर में तलाश कर रहे हो। खोजियों ने बड़ा ज़ोर लगाया कि आप तसल्ली तो कर ले, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने एक न सुनी और उन्हें डांटते हुए वापस चले गए। जिनकी हिफाजत खुदा करे वहाँ इंसान की अक्लें हैरान ही हो जाती हैं।